सोपान उत्तरकांड श्लोक प्रथम भाग प्रवेश करेंगे। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। केकी कंठावनीलम शूरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभांडम पीतवस्त्रम सरजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नारा चापम कपिन करयुक्तम बंधुना शैभ्यमानम नौमीन्द्यं जानकीशं रघुवर मनिशं पुष्पकारूढ़रामम। मोर के कंठ की आभा के समान अर्थाव नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अविद कर अत्यारत पुरलोग, रहा एक दिन अवध कर अति पारत पुरलोग। जय तय सोचै नार नर कृष्ण तन राम वियोग। मेरे प्रभु श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले एवं स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, मेरे श्री राम जी क्यों नहीं आई। और इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आज सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। आज भरत की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहयो एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयो अपारा।
कारण कबन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की धो मुए विसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो मेरे श्री रामचंद्र जी के चरणविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं लिया है। ज्यों करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुलु शुभाऊ। बात भी ठीक ही है। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देते तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि मेरे प्रभु राम जी अवश्य मिलेंगे। क्यों? कि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा? अरे बच्चों शांत रहो भैया, बच्चों शांत रहो, शांत। और कथा सुनने दो और सुनो, आप भी सुनो। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। बेप्ररूप धर पवन सुत, आए गयो जनपोत। श्री राम जी के ब्रह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था और उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। जय हो। बैठे देखे कुशानन, जटा मुकट कृशगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाई। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का जल बहाते आज कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक गात लोचन जलवर शिव। मन मह बहुत भांति सुख मानी, और बोल्यो श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम की आंसू का जल बरसने लगा और मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी कहने लगी। जिनके ब्रह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, आज वही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही आज भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी पूछने लगे, को तुम तात कहाँ ते आए,
मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधान। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। तो हनुमान जी कहने लगे, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग करके मिले, और मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी कहने लगे, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए और दुखों का अंत हो गया, और तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। आज भरत जी ने बार बार कुशलता पूछी और कहा, हे भाई सुनिए, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाइएगा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कही, और भरत जी पूछने लगे, हे हनुमान, कहिए कृपालु स्वामी मेरे राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण प्रभु श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? आज भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर गए और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, आज वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। जय हो। तो राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात, पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। हनुमान जी कहने लगे हैं, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर आज हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़ करके चले हैं। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। आज भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े हैं। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोराचन और फल फूल और मंगल के मूल नवीन, तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली है। जो जैसे हैं, जहां जिस दशा में हैं, वे वैसे ही आज वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाती। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई तुमने दयालु मेरे श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, और भई सकल
शोभा की अखानी। वही सुहावन त्रिव्यद समीरा, और भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर पर जन अनुज भूस्वर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम ते सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी, छोटे भाई, शत्रुओं तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर चले। आज भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने, अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले हैं। बहुत सी स्त्रियां टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं। उसे देख हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहां विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य मेरे प्रभु श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनिए, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे यह भी प्रिय नहीं है। अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बिरले ही जानते हैं। जय हो। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाती है। जय हो। और यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। आज प्रभु की वाणी को सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी ने बड़ाई की हो, वह अवश्य ही धन्य है। जय हो। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियु उतर्यो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतर कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाहो, प्रेरित राम चलो सो हरसो बिरहो अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाइए। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन सिर रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मैं धर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। आज प्रभु श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भैया लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने
उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशलता पूछी और प्रभु ने कहा है, आप ही की दया में हमारी कुशल है। और धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, आज शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। जय हो। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं और उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और उनके सामने शरीर पर रोएं खड़े हो गई। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम की आंसुओं की जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावल भनी, अति प्रेम हृदय लगाए अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोहमो पय जाते नए उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धर मिले वर सुषुमालई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भैया आज भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगा करके मिले हैं। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जा सकती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। कृपा निधान भगवान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकल रहे। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे देवी पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। आज भरत जी कहने लगे, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए हैं, इससे अब कुशल है। ब्रह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ करके बचा लिया। पुण्य प्रभु हर्ष शास्त्रुहन भेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले हैं। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर आज अयोध्यावासी सब हर्षित हुए हैं और वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम बिहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु भगवान श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। आहा, अमित रूप प्रगटे तिह काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नार विशु की। और उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले हैं। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। जय हो। क्षण मही सबही मिले भगवाना, ओ मां मरम यह काहु न जाना। यह वेद समय सुखी कर रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले और हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जान पाया। और इस प्रकार
शील और गुणों के धाम मेरे राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े हैं। कौशल्याद माताएं ऐसे दौड़ी हैं मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देख करके दौड़े। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके आज थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर और उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे हैं। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया है। भेट्यो तनय सुमित्रा राम चरण रति जान, रामय मिलत कै कई हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी कि श्री राम जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली हैं और श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण शव मातन मिले हर से आशीष पाए, कैकेयी कहे पुण्य पुण्य मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर के हर्षित हुए हैं। आज कैकेयी जी से बार बार मिले हैं परंतु उनके मन का क्षोभ यानी रोष नहीं जाता है। सासुन सवन मिली बैदेही, चरण लागे हरसु अति तेहि, दी आशीष बूझे कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिबाता। आज जानकी जी सब सासुओं से मिली हैं और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो, जय हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आ रहे हैं परंतु मंगल का समय जानकर आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं और सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं, जय हो। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर्भरही, कौशल्या पुण्य पुण्य रघुबीर रही, चितवती कृपा सिंधु रणधीर रही। अनेकों प्रकार से न्यौछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु हे बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है और उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानर सुग्रीव, नल नील जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आज सभी उत्तम स्वभाव वाले वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए, जय हो। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुवीर जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस
मारे गए हैं। फिर गुरुजी कहने लगे, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए और इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुनि तिन नायौ मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। आज कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीषें दिए और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद भगवान श्री राम जी अपने महल को चले हैं। आकाश फूलों की वृष्टि में छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों की विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजा करके सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। राजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ नीछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षितों का आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगलगान कर रही हैं। वे आरती हर दुखों को हरने वाले सूर्यकुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य मेरे राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती वर्णन करते हैं, परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। आज भगवान शंकर फिर कहने लगे हैं, हे माँ, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। जय हो। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है, आज श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से मैं मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर मेरे राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। जय हो। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले हैं। फिर भगवान शंकर कहने लगे, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गई और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया और फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया है। कृपा के समुद्र मेरे राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ ही हो गए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें मेरे राम जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हर्षाए, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाए। तब मुनि ने आज सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते हर्षित होकर चले हैं। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ और घोड़े हाथी सजाए हैं और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर आज वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवां पारायण, 8वां विश्राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। आज देवता ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। आज भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवाद को स्नान कराया। फिर करुणानिधान भगवान श्री राम जी भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। जय हो। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत्य सकहिन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। आज भरत जी का भाग्य और प्रभु की कौशलता का वर्णन अरबों सेठ जी भी नहीं कह सकते। पुण्य निज जटा राम विवराए, गुर अनुशासन मांग नहाए। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर मेरे राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग करके स्नान किया है। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए हैं। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, यानी पहना दिए गए। श्री राम के बाहीं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। आज काकभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु को देखत मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर मेरे राम जी को उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखे प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजनयो चारे, नभसुर मुनि जय जयते पुकारी। आज श्री जानकी जी के सहित मेरे रघुनाथ जी को देख करके मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। जय हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, और पुण्य सब बेप्रन आय सुदीना। सुत बिलोक हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। जय हो। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजत देकर आज देवताओं ने नगाड़े बजाई। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्य,
वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी आज मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजू बंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जय हो। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। आज सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए हैं जहां मेरे प्रभु श्री राम जी थे। जय हो। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्यो न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वत्र प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जान पाया। वेद आज गुणगान करने लगे। जय हो। जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निश्चल प्रबल खल भुजबल हनि। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। जय हो। चर अचर सभी, हे हरे, आपकी सुंदर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए। दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में आज भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गई। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल मेरे प्रभु श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। आज जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका स्मरण करते हैं, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जय हो। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं और जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, आज जिन चरणों के नक्शे आज मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद,
हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। जय हो। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय हो। ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वो ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन और वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। जय हो। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। जय हो। वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। आज काकभूषण जी कहने लगे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय हो। जय राम रमा रमनम शमनम, भवताप भयाकुल पाहे जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत सा मांगत पाहे प्रभु। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूर महामय भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे, मय मंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चापन संगवरम, मदमोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भव से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे ही यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जय हो। और हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके आज पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले मेरे प्रभु राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। जय हो। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मदमोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। जय हो। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी गिरनों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर राज विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की आप रक्षा कीजिए। जय हो। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं और
जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा शिव प्रिय लगते हैं। जय हो। और उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद, उनको सम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। जय हो। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। जय हो। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख और दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी के पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। जय हो। बार बार बर मागऊं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। जय हो। वरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विद सुख प्रदुवास। मेरे राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गौड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र और निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जय हो। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वो अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। मैं जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। जय हो। और इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। जय हो। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। जय हो। यह बैराग, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। आज सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। मेरे राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीत है। आज भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जातन जाने दिवस तिन और गए मास सटवी। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है और उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। जय हो।
उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती है। जैसे संतों के मन में दूसरे से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब मेरे रघुनाथ जी ने सब शाखाओं को बुलाया और सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया और बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है और मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भैया, राज्य सम्मति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। यह मेरा स्वभाव है कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। जय हो। अब ग्रह जाओ सखा सब और भजो मोहे दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाइए, वह दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना और मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन से सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देख रहे हैं और अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। जय हो। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संभालकर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जय हो। जाम्बवान और नील आज सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले हैं। तब अंगद उठनाय सिरो और सजल नयन कर जोरे, अति विनीत बोल्यो बचन मनहु प्रेम रसबू। अंगद उठ करके सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस से डुबोए हुए मधुर वचन कहे। जय हो। हे सर्वज्ञ, हे कृपा सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। मरती बेर नाथ मोहे वाली, गयो तुम्हारे कौचे घाली। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। जय हो। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। जय हो। मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कह करके श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं और कहने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। जय हो।
अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणाशीव, प्रभु उठाए और लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपनी हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनको विदाई की। भक्त की करनी को याद करके आज भरत जी छोटे भैया शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर करके मेरे राम जी की ओर देखते हैं, जय हो, और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि राम जी मुझे रहने को कह दें। वैसी राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके आज सोचते हैं और दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर और हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। जय हो। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव कहने लगे हैं, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनिए, कहो दंडवत प्रभु से और तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। जय हो। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले और हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया है और से सुनकर आज भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहने लगे हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। कुलिशहु चाहे कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहे, चित्त खगेश राम कर समुझ परे कहु काहे। फिर मेरे कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया, उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। और तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। और यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख हुआ और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा है। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। और श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख करके अवधपुरवासी बार बार कह रहे हैं कि सुख की राशि मेरे रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। आज मेरे राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में वैधि, राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते।
सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन्यु अघनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपनी चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। जय हो। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। जय हो। सभी दम रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए हुए उपकार को मानने वाले हैं। हे कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। जय हो। आज कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। जय हो, जय हो। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी की 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। आज जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, आज उनके लिए 7 दीपों की यह पर्वता कुछ अधिक नहीं है। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर जो यह कहने में कि मैं 7 समुद्रों में घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। क्यों कि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। और इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। जय हो। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। जय हो। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और वेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेद नीति को आवश्यकता ही नहीं रह गई। वेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए ही आज कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह और बैर भूलकर सब एक साथ रहते हैं। सभी पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक ही बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। जय हो।
बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। आज गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में शक्तियों की करनी स्थित हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर आज पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वह लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं। जय हो। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दशों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। मेरे राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। जय हो। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए। आज ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। आज शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथा स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। जय हो। और मेरे राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर मेरे राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, आज श्री जी वही करती हैं। क्यों कि सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्य आज सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे उमा, हे जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंधित और सदा आनंदित और सर्वगुण संपन्न हैं। जय हो। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं, वे लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर मेरे रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीत करती हैं। जय हो। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। आज श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीत है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने की कहें। जय हो। मेरे रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। जय हो। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। आज सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। ये दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और जन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रात काल शरयू कर मज्जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन वेद पुराण वशिष्ठ बखानई सुनी राम जद्यप सब जानई। प्रातः काल शरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और मेरे राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। जय हो। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। आज भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहाँ बैठकर मेरे राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। जय हो। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं,
सबके यहाँ घर घर में पुराणों अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। जय हो। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। जय हो। नारद आदि सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भला देते हैं। जय हो। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं और उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती की आकर घेर लिया हो। आज पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांच और रत्नों की गच बनाई डाली गई है और जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच जाते हैं। आहा। और उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। आज महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। आज महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोके सुशोभित हैं और घर घर में मड़ियों के दीपक शोभा पा रहे हैं और घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। आज मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। आज मणियों रत्नों के खंबे मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हों। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं और प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारों चित्रशाला ग्रह प्रत लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराए। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज घर घर सुंदर चित्रशालाएं हैं आज जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं आज जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत सी पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाइयों को देख करके वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं। कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है
जिनका जल निर्मल और गहरा है। आज मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं और वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। आज सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। आज सरयू के किनारे किनारे बहुत सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। अनपो बावलियाँ तालाब और मनोहर सदा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं। आज जिनको सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ निर्मल जल देकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूच रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा शोपुर वरन की जाए, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाए। सियापति रामचंद्र की जय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। आज अणिमा आज आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख दे रहे हैं कि षडागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और श्यामले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, आज उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष तरकस का धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हिरणों को समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भव को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। जय हो। बहुत सी वासनाओं में रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और विनाशी से रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यह वेद नगर नार नर करे राम गुणगान, शान कूल शव पर रहे संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान भगवान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। काशभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जय हो। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें वे बखान कर कहता हूं, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो
अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई और पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमद मुद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव वे चकोर ही, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर यानी डाह, मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में और ज्ञान विज्ञान अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रब जाके और जब करहे प्रकाश, पछिले बाढ़े प्रथम जे कहते पावहि नाश। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय।